अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, बहुत देर से आप लोग नाते पाक समात फरमा रहे थे और जिस दीवानगी और आशिकी में डूबकर आप लोग समात फरमा रहे थे, दुआ है परवरदिगारे आलम इस दीवानगी को कायम रखे। और दीवानों का आलम ही यही होता है कि दीवाना जब अपने महबूब का नाम सुनता है तो फिर वो मचल उठता है, मस्त हो जाता है। जिस अंदाज से आप लोग की दीवानगी मैंने अभी देखी, शान खूबसूरत नात पढ़ रहे थे और जो अंदाज था आपका, तो मुझे बगदाद में एक मजजूब याद आए। अल्लाह अल्लाह। एक दीवाना था, जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, दूसरा दीवाना रोटी बेच रहा था। एक ताजा थी, एक बासी थी। तो वो उसने दाम रखा था कि ताजी रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी 2 रुपए की। आवाज लगाता जा रहा था कि ताजी 1 की, बासी 2 रुपए की। तो दूसरा दीवाना गुजर रहा था, उसने कहा भाई अजीब बात है, दुनिया का दस्तूर और रिवाज ये है, जो माल ताजा होता है वो महंगा बिकता है, जो बासी होता है वो सस्ता बिकता है। तुम अजीब इंसान हो कि रोटी जो ताजी है वो जो है उसको तुम सस्ता बेच रहे हो और जो रोटी बासी है उसको महंगा बेच रहे हो, ये क्या बात है? तो उसने बेचने वाले ने कहा ऐसा है कि सौदा मेरा है, मेरी जैसी मर्जी, मैं जैसा चाहूं बेचूं, आपको लेना हो तो लीजिए वरना अपना रास्ता नापिए। तो जो जिसने पूछा था उसने कहा अच्छा भाई मैं अपना रास्ता तो नाप लूंगा, सिर्फ एक बात बता दो कि इसकी वजह क्या है कि ताजी तुम सस्ती बेच रहे हो, बासी जो है महंगी बेच रहे हो। तो उसने कहा कि बात असल ये है, बासी और ताजी में फर्क ये है कि रसूलुल्लाह के जमाने से बासी का ताल्लुक जरा करीब है और ताजी का जमाना थोड़ा सा दूर है। रसूल के जमाने से करीब होने की बुनियाद पे बासी में महंगी बेच रहा हूँ, ताजा थोड़ा सा दूर है इसलिए दूर बेच रहा हूँ, इसलिए मैं महंगी सस्ती बेच रहा हूँ। तो जिस दीवाने ने पूछा था उसने कहा था अगर इस निस्बत की बुनियाद पे तुम महंगी बेच रहे हो तो मुझे 2 रुपए में नहीं, अगर 5 में भी दोगे तो मैं लेने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इसे कहते हैं दीवानगी। और आपकी दीवानगी मैंने जो देखी है, दिल से दुआ निकलती है कि परवरदिगारे आलम इस दीवानगी को कायम रखे, दायम रखे, सलामत रखे। और दीवानों का मामला ये अजीब होता है। मौला जमाल साहब बड़ी खूबसूरत इनामसरी कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, और कभी कभी अभी बैठा हुआ सुन रहा था तो जी चाह रहा था कि यार अब निजामत हम भी शुरू कर दें, बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत खूबसूरत, अल्लाह इनको उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनको सलामत रखे। दीवानों का मामला अजीब होता है और यही दीवानगी जो है काम देती है, बाकी जो है सब कुछ रह जाता है। दीवानगी ही असल है। एक दीवाना था मक्के की धरती पे, उसका मालिक दीवाने को पीट रहा था, कोड़े पे कोड़े बरसाए जा रहा था, लगाए जा रहा था, लेकिन दीवाना था कि मुस्कुरा रहा था। अल्लाह अल्लाह। किसी पूछने वाले ने कहा कि अरे अजीब बात है, ऐ दीवाने तू बिलाल, जिसको हम दुनिया हम और आप बिलाल के नाम से जानते हैं, उसने पुकार के कहा कि ऐ बिलाल, मालिक तेरा तुझ पे कोड़े बरसाए जा रहा है, तू है कि मुस्कुरा रहा है? तुझे रोना चाहिए, चीखना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अपने मालिक से तुझे इल्तिजा करनी चाहिए कि ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, ऐ मालिक मुझे मत मार। रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए, तू है कि मुस्कुरा रहा है? तो उस शख्स, तो हज़रत बिलाल ने जवाब दिया था कि पूछने वाले, सवाल करने वाले, तू मुझसे कह रहा है कि मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं है
कि जब तू बाजार जाता है और मिट्टी का बर्तन खरीदता है तो पहले उसे बजा के देखता है कि ये पक्का है कि कच्चा है। आज बिलाल भी मुस्तफा के बाजार में बिकने जा रहा है, मेरा खरीदार भी देख रहा है कि बिलाल पक्का है या कच्चा है, बिलाल की आवाज पक्की है या कच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक़े मुस्तफा, हुजूर नईम मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलाल बिक रहा है तो मेरा खरीदार भी देख रहा है कि बिलाल की आवाज पक्की है या कच्ची है। तो बिलाल का एक एक जख्म, बिलाल के खून का एक एक कतरा पुकार के सिर्फ ये कह रहा है, हर सितम हर जफा गवारा है, हर सितम हर जफा गवारा है। सुनो दोस्तों, या रसूल अल्लाह तुम इतना कह दो कि तू हमारा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दीवानगी का ये आलम होता है और जब इसी दीवानगी में इंसान आगे बढ़ता है तो वही फिर आशिक कहलाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अभी हजरत अबू बकर ईमान नहीं लाए थे, मुल्क शाम में थे। मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए थे, तिजारत कर रहे थे। उसी असना में रात को ख्वाब देखते हैं कि आसमान से नूर आया है और नूर जो है सारी दुनिया में चारों तरफ फैल जाता है और वो नूर सिमट कर मेरे दामन में समा जाता है। हजरत अबू बकर ने ये ख्वाब देखा और ये ख्वाब देखने के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो करवट लेते जा रहे हैं कि किसी तरीके से रात गुजर जाए तो फिर मैं इस ख्वाब की ताबीर पूछूं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो जब दिन निकलता है तो बिलाल अबू बकर बिस्तर को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद सीधे बाजार में जाते हैं और बाजार में वहां लोगों से पूछते हैं, जरा ये बताइए कि यहाँ ख्वाब की अच्छी ताबीर बताने वाला कौन है, जो ख्वाब मैंने देखा है उसकी अच्छी ताबीर कौन बता सकता है। तो लोगों ने कहा कि जंगल में चले जाओ, वहां तुम्हें एक राहिब मिलेगा, वहां पे तुम चले जाओ, वहां तुम्हें ख्वाब की अच्छी ताबीर बताने वाला शख्स मिल जाएगा। अबू बकर सिद्दीक थे कि बाजार से सारा सामान छोड़ के उस राहिब के पास जंगल में पहुंचते हैं। उस राहिब को अपना ख्वाब बयान करते हैं कि रात मैंने ये ख्वाब देखा है कि आसमान से नूर आया है और नूर चारों तरफ फैल जाता है, फैलने के बाद सिमटता है और मेरे दामन में आके समा जाता है। मैं इस ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हूँ। उस राहिब ने सबसे पहले पूछा कि ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। हजरत अबू बकर कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या गर्ज कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर बताइए। राहिब ने कहा कि ताबीर बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। तब अबू बकर कहते हैं कि मैं मक्का से आया हूँ। फिर राहिब कहता है कि अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या गर्ज है कि तुम मेरा नाम क्या है, जो ख्वाब मैंने देखा है तुम उसकी ताबीर बता दो। वो कहता है कि ताबीर तभी बताऊंगा, पहले तुम अपना नाम बता दो। अब अबू बकर अपना नाम बताते हैं, कहते हैं मेरा नाम अबू बकर है। वो राहिब खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर पेशानी चूम लेता है और कहता है सुनो, जो तुमने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि वो आखिरी नबी तशरीफ ला चुका है और लाने के बाद उसने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है और उसके ऐलान के बाद जो सबसे पहला शख्स होगा ईमान कबूल करने वाला वो तुम्हारी जात है, तुम्हारा नाम है। क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा है और बुजुर्गों से सुनता चला आया हूँ कि आखिरी नबी जब आएगा और ऐलान नबूवत करेगा और उसका सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली जो जात होगी उसका नाम कुछ और नहीं होगा बल्कि अबू बकर होगा। वो तुम हो, तुम जाओ और उसका कलमा पढ़ लो। उसने ऐलान कर दिया है
अबू बकर कहते हैं कि जब मैं मक्का से चला था तो किसी ने ऐलान नहीं किया था, कोई नबूवत का दावा किसी ने नहीं किया था, लेकिन राहिब कहता है कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है, तुम मक्का चले जाओ। हजरत अबू बकर आते हैं, अपना सारा साजो सामान छोड़ देते हैं, अपनी तिजारत का सारा माल छोड़कर मक्के के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों ने कहा था, ए अबू बकर बाजार बहुत अच्छा है, ए अबू बकर मंडी बहुत अच्छी चल रही है, भाव बहुत अच्छा है, माल बेच कर जाओ, इसको छोड़ के मत जाओ। अबू बकर का जवाब था कि अब मुझे दुनिया का सौदा नहीं करना है, मुझे तो जन्नत का सौदा करना है। मैं अब माल नहीं बेचूंगा, अब मैं अपनी तिजारत का माल नहीं बेचूंगा, बल्कि अब अबू बकर खुद बिकने जा रहा है। अबू बकर अपने आप को बेचने जा रहा है और उसने सारा माल छोड़ दिया। मुल्क शाम छोड़कर मक्के की धरती पे अबू बकर पहुंचते हैं। जब अबू बकर पहुंचे थे और अबू बकर से जब अबू जहल भी मिलता है, अबू लहब भी मिलता है, मक्के के बड़े बड़े कुफ्फार मिलते हैं। मुशरिकीन ने कहा है, अबू बकर देखो तुम्हारे दोस्त ने किस चीज का दावा किया है, हमारे बुतों को इसने हमारे माबूद को बातिल कहा है, या हमारे माबूद को बुरा भला कह रहा है, हमारे बुतों को गाली बकी जा रही है, नबूवत का दावा तुम्हारा दोस्त कर रहा है। हजरत अबू बकर ने किसी का जवाब नहीं दिया था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक मक्के की गलियों से होते हुए सीधे नबी कौनैन के दरे मुक़द्दस पे पहुंचते हैं और रसूलुल्लाह के पास पहुंचने के बाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ऐ मेरे दोस्त, क्या आपने नबूवत का ऐलान कर दिया है, क्या आपने नबूवत का दावा कर दिया है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका ने ये नहीं कहा था कि ऐ अबू बकर मैंने नबूवत का ऐलान कर दिया है, नबी होने का दावा कर दिया है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुझे ख्वाब देखकर भी यकीन नहीं आया है। अबू बकर तूने ख्वाब तो देखा है तब भी तुझे यकीन नहीं आया, और राहिब ने तुझे ताबीर बता दी है तब भी तुझे यकीन नहीं आया है। इतना सुनना था कि अबू बकर सिद्दीक वही कलमे तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ के रसूल पाक के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। अब यही दीवाना है अबू बकर सिद्दीक की ईमान। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके हैं। चंद दिन गुजरे थे, चंद महीने गुजरे थे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर के ईमान, इश्क मचलता है, मोहब्बत मचलती है। अब अपने आका से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कब तक हम छुप छुप कर अपने रब को याद करेंगे? हम कब तक छुप छुप कर जो है अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे? या रसूल अल्लाह, कब तक छुप छुप कर हम जो है अपने रब को सजदे करेंगे? मुझे इजाजत दी जाए कि खाने काबा के सामने जाके मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करूं। मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने रब का सजदा खाने काबा में जाकर करूं। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर ठहर जाओ, अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दी जाए, मुझे इजाजत दे दी जाए। अब छुप छुप के अपने रब को सजदा करते हुए अब अबू बकर की गैरत गवारा नहीं कर रही है। अब अबू बकर की गैरत चाहती है, इसका दिल चाहता है कि खाने काबा में जाके अपने रब को सजदा करे। मेरे आका ने इजाजत दे दी, ऐ अबू बकर जाओ, तुम्हें इजाजत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खाने काबा के करीब पहुंचते हैं, सहने काबा में जाके खड़े होते हैं और वहां पर तमाम लोगों को आवाज देते हैं। आवाज देने के बाद खुतबा पढ़ते हैं, अपने रब की हम्द बयान करते हैं, फिर रसूल पाक की नाते पाक पढ़ते हैं, और फिर जो रसूल पाक जो पैगाम लेके आए थे वो पैगाम जो है वो उन मुशरिकीन और कुफ्फार को सुनाना शुरू करते हैं। जब कुफ्फारों ने ये देखा कि अबू बकर वो जबान बोल रहा है जो मुस्तफा ने जबान अता की है, अबू बकर वो अल्फाज बोल रहा है जो मुस्तफा ने अल्फाज अता किए हैं, अबू बकर वो जुमले बोल रहा है
जो मुस्तफा ने जुमले अता किए हैं, अबू बकर वो बोल रहा है जो मुस्तफा ने अता किया है। इसलिए सारे कुफ्फार अबू बकर सिद्दीक को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उन पर हमला कर देते हैं, और हमला भी इतना खतरनाक करते हैं जिसके हाथ में जो चीज थी, अगर डंडा है तो डंडे से मारने लगते हैं अबू बकर सिद्दीक को। कोई घूंसों से मार रहा है, कोई लातों से मार रहा है, कोई डंडों से हमला कर रहा है। अबू बकर को चारों तरफ से घेर कर अबू बकर पर वो हमला किया जा रहा है, और तरह तरह से उन पर हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया गया है। अबू बकर सिद्दीक हैं कि फर्श पे गिर जाते हैं, एक जालिम उनके सीने पर बैठता है, और बैठने के बाद एक डंडे से वार करता है, उनके सर पे चोट आती है, जख्म खुल जाता है, चोट खुल जाती है, और खून सर से बहकर सहने काबा में जमीन पे गिरता है। तो इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की तबलीग के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर किसी का खून बहा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात मुक़द्दस है। अबू बकर का खून सहने काबा में गिर रहा है। अबू बकर बेहोश हो चुके हैं, बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं। माँ उम्मुल खैर को खबर होती है कि मुशरिकीन कुफ्फार ने जो है, कुफ्फारों ने मेरे बेटे को बुरी तरह मारा है, लहूलुहान कर दिया है। माँ का दिल तड़प जाता है, माँ भी ईमान तो नहीं लाई है, लेकिन बेटा जवान बेहोशी के आलम में पड़ा है, लहूलुहान पड़ा है, बिल्कुल जख्म से चूर पड़ा है। माँ आके अबू बकर के ऊपर गिर जाती है, उन कुफ्फारों को डांटती है और ढकेलती है, और अबू बकर पे गिर गई है और कुफ्फारों से कहती है मेरे बेटे को ना मारो, मेरे बेटे को ना तड़पाओ, मेरे बेटे को आप ज्यादा जख्म ना पहुंचाओ। कुफ्फार तो हट गए हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक बेहोश पड़े हुए हैं, बेहोशी के आलम में हैं। अबू बकर बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं। माँ तड़प जाती है, अपने बेटे को हरकत देती है, अपने बेटे के सीने पे हाथ रखती है, कभी उसको झंझोड़ती है और आवाज देती है मेरे बेटे, मेरी बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे अपनी आंखें तो खोल, मेरे बेटे अपनी जबान तो खोल, मेरे बेटे एक बार तो अपनी जबान से मुझे माँ कह दे, एक बार तो आवाज निकाल दे। लेकिन अबू बकर बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं। तब माँ तड़प के अपने कुनबे वालों से कहती है अरे कहाँ गए मेरे रिश्तेदार, मेरे कराबतदार कहाँ गए? अबू बकर को उठाओ और मेरे घर पहुंचा दो। लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को घर पहुंचा दिया है। अबू बकर बेहोश हैं। माँ जल्दी से पानी लाती है, अबू बकर के जख्मों को धोती है, खून को साफ करती है, मरहम पट्टी करती है और अपने बेटे को झंझोड़ती है, सीने पे हाथ रख के दबा दबा के कहती है मेरे लाल, अपनी माँ को एक बार तो माँ कह के पुकार ले, माँ को एक बार तो माँ कहते, एक बार तो आंखें खोल के अपनी माँ के चेहरे को देख ले, मेरे लाल एक बार उठ जा और अपनी माँ उम्मुल खैर को पुकार ले। लेकिन अबू बकर बेहोश थे। पानी मारती है चेहरे पे। कुछ देर के बाद अबू बकर को होश आता है, अबू बकर के बदन में हरकत पैदा होती है, आंखें खोलते हैं, अपने लबों को हिलाते हैं। माँ जल्दी से अपना कान लेकर जाती है अबू बकर की जबान पे। दुनिया तो ये कह रही थी कि अबू बकर की आंख खुलेगी, अबू बकर की जबान से आवाज निकलेगी। जब मुंह से आवाज निकलेगी तो यही कहेंगे माँ जालिमों ने मुझे इतना तड़पाया है, माँ जालिमों ने मुझे यहाँ जख्म पहुंचाई है, माँ जालिमों ने मुझे इतना मारा है, यहाँ डंडे मारे हैं, इस तरीके से घूंसे मारे हैं, इस तरीके से तकलीफ पहुंचाई है। दुनिया तो ये कह रही थी कि अबू बकर अपने जख्मों के बारे में बताएगा, लेकिन अबू बकर की मोहब्बत ये कह रही थी कि अबू बकर की जबान से अगर कोई जुमला निकलेगा तो किसी और के बारे में नहीं निकलेगा, बल्कि अपने आका के मुतालिक निकलेगा, अपने नबी के बारे में निकलेगा, अपने रसूल के बारे में निकलेगा। और तारीख ये बताती है कि अबू बकर सिद्दीक की ज़बान मुबारक से, मुंह से जो जुमला निकला है बेहोशी के बाद, होश में आने के बाद जो जुमला निकला है, ना अपने जख्म के बारे में निकला, ना अपनी तकलीफ के बारे में निकला है, ना अपने खून के बारे में निकला है, बल्कि अबू बकर अपनी माँ को पुकार के कहते हैं ऐ माँ मुझे बता
बताया जाए कि मेरे आका का हाल क्या है, मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका तो खैरियत से हैं कि नहीं, मेरे आका ठीक है कि नहीं। माँ कहती है बेटे तू पागल हो गया है, तू दीवाना हो गया है, तू कैसा हो गया है कि तुझे ना अपने चोट की फिक्र है, ना अपने जख्म की फिक्र है, ना अपनी तकलीफ की फिक्र है, ना अपनी फिक्र है, ना अपनी माँ की फिक्र है। अगर तुझे फिक्र है तो अपने रसूल की फिक्र है, अपने नबी की फिक्र है। तो रसूलुल्लाह ने यही, अबू बकर ने यही जवाब दिया था। अबू बकर ने कहा था हाँ हाँ माँ, जिस वक्त मैंने कलमा तैयबा पढ़ा था और पढ़ने के बाद जो है मैंने अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया था और यही कहा था या रसूल अल्लाह अगर तू खैरियत से है तो अबू बकर खैरियत से है, आका सलामत है तो गुलाम सलामत है। मेरे आका अगर खैरियत से हैं तो अबू बकर खैरियत से है, वो खैरियत से हैं तो कायनात खैरियत से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, गुलाम तेरे कदमों में लग़ज़िश आ रही है, तेरे बेटे तेरे कदम कांप रहे हैं, आगे मत जा, तू यहीं आराम कर ले, बाद में नबी की ज़ियारत कर लेना। लेकिन अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसी आलम में अपने नबी के पास जाऊंगा। माँ ने फिर कहा बेटे गिर जाएगा। दुनिया बोल रही थी कि अबू बकर गिरने वाला है, अबू बकर कहीं ना कहीं गिर जाएगा, मंजिल पे नहीं जा सकता है। लेकिन तारीख ये बता रही है कि अबू बकर सिद्दीक उसी तरह जख्मों से चूर होकर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने नबी के घर की तरफ जा रहे हैं। दुनिया कह रही थी कि अबू बकर गिरने वाला है, लेकिन मोहब्बत कह रही थी कि अबू बकर गिरने वाला नहीं है। अब अबू बकर को कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती है, क्योंकि इसका सहारा दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बल्कि इसका सहारा है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह का इश्क है। और इसी इश्क के सहारे अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के घर पहुंचते हैं। रसूल पाक हजरत इब्ने अरकम के घर पे आराम फरमा रहे थे। जब अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने देखा है, मेरे आका ने अपने दीवाने को आते हुए देखा है, मेरे आका बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। अबू बकर को देखते हैं तो मेरे आका खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर अपने दीवाने का इस्तकबाल करते हैं और अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं। इतने में मेरे आका 2-4 कदम आगे बढ़ने के बाद अपने बाजुओं को फैला देते हैं और अपने बाजू को फैलाकर अपने दीवाने अबू बकर को अपने गले से लगा लेते हैं और लगा के कहते हैं ऐ मेरे दीवाने तूने जल्दी कर दी, देख जालिमों ने तुझे कितना तड़पाया है, जालिमों ने तुझे कितना मारा है। ऐ दीवाने देख तुझे जालिमों ने कितने जख्म दिए हैं, जालिमों ने तेरे चेहरे को भी सुझा दिया है, तेरा चेहरा भी सूज गया है, तेरा जिस्म जख्मों से चूर हो गया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इन जख्मों की फिक्र नहीं है, मुझे इस सूजे हुए चेहरे की फिक्र नहीं है। या रसूल अल्लाह आपने अपने दस्ते करम में ले लिया है, अपने सीने मुबारक से लगा लिया है, तो अब मेरी मंजिल ये दुनिया नहीं है, मेरी इस मंजिल आसमानों से भी आगे है और इतनी बुलंद हो गई है। इस जर्रे को आपने अपने बाजुओं में लेके अर्श से भी बुलंद तर कर दिया है। इश्क कहता है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता नहीं था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर। नारे तकबीर, वाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने वाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसे कहते हैं दीवानगी। मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा पढ़ी थी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी कायनात के लिए आका नबी करीम को परवरदिगार आलम ने रहमत बनाकर भेजा है। और इस वक्त जरूरत इस बात की है, मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक। मेरे आका नबी करीम इस्लाम जो फैला है वो तलवार की बुनियाद पे नहीं फैला है, बल्कि किरदार की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए ना जोर से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं।
और इस्लाम का पैगाम आज मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह के जा रहा हूं कि लोगों ने सिर्फ नमाज और हज और ज़कात और खैरात और सदकात को ही इस्लाम बना के रखा है। इस्लाम नाम सिर्फ नमाज का नहीं है, इस्लाम नाम है दिल जोड़ने का। वाह। इस्लाम नाम है मोहब्बत फैलाने का। इस्लाम नाम है नफरतों की दीवार तोड़ने का। इस्लाम नाम है बड़ों की इज्जत करने का। इस्लाम नाम है पड़ोसी के हक अदा करने का। इस्लाम नाम है माँ बाप के एहतराम करने का। इस्लाम नाम है किरदार का। इस्लाम नाम है उसने अखलाक का। इस्लाम नाम है दिलजोई का। इस्लाम नाम है दिल जोड़ने का। इस्लाम दिल तोड़ने का नाम नहीं है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में आराम तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे मेरे आका। एक यहूदी औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसने अपने बच्चे को, उसका बच्चा 8-9 साल का करीब होगा, जब माँ को उसने अपने बच्चे ने देखा है तो क्योंकि शौहर का इंतकाल हो गया था, घर का इंतजाम कमाई का कोई जरिया नहीं था, गुर्बत थी, उसके कपड़े बहुत खस्ता हो गए थे। बेटे ने जब बेटे की निगाह माँ पे पड़ती है तो बेटा तड़प जाता है और तड़प के कहता है, माँ इस लिबास में तेरा जिस्म झलक रहा है, मैं चचा के पास जाता हूँ और चचा से कहूंगा, तुम्हारा हाल बयान करूंगा और तुम्हें लिबास ला के दूंगा। तब माँ ने कहा था कि तेरा चचा बहुत सख्त दिल है, तेरा चचा बहुत जालिम है, तू वहां मत जाना, उससे कुछ मांगना मत, उससे मत कुछ कहना। लेकिन बेटे से रहा नहीं गया, बेटा जबरदस्ती चचा के पास जाता है और अपने माँ के हाल को बयान करता है। जब माँ के हाल को बयान किया है तो उस चचा ने उसको डांट के भगा दिया। रास्ते से जो बेटा, वो लड़का जो है रोता हुआ आ रहा था अपने घर की तरफ, रास्ते में एक शख्स मिलता है, उसने उसको रोते हुए जब देखा है, पूछ बेटा है लड़के तू क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि माँ की हालत ये है और चचा ने डांट कर भगा दिया है, इसलिए अपनी बेबसी पे रो रहा हूँ। आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरी माँ की यह हालत ना होती, मेरा चचा मुझको डांट के न भगाता, इस बेबसी पे, इस मजबूरी पे रो रहा हूँ और रोते हुए घर जा रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा था, तू अपने चचा के पास गया, तेरे चचा ने तो तेरी जरूरत पूरी नहीं की, जा सहने मस्जिद नबी में मोहम्मद अरबी नाम का एक शख्स बैठा होगा, तो उसकी बारगाह में चला जाना और अपने मुद्दा को सुना देना, अपनी तकलीफ सुना देना, तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी और तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। वो लड़का रोते हुए अपने घर आता है, अपनी माँ से अपने चचा का हाल कहता है, फिर कहता है मुझे किसी ने इशारा दिया है कि मस्जिद नबी में मोहम्मद अरबी नाम के एक शख्स है, उनके पास जाऊं और अपना मुद्दा पेश करूं तो वो मेरी जरूरत को पूरा कर देंगे। तो माँ ने कहा था, बेटा उनके पास मत जाना, क्योंकि उनसे जो मिलता है, उनके पास जो जाता है, वो उसका दीन धर्म छीन लेते हैं, वो तुम्हारा दीन धर्म छीन लेंगे। बेटे ने कहा था कि मैं जाऊंगा और कह दूंगा कि आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, अगर मेरी जरूरत पूरी करनी है तो कर दीजिए। बेटा ये कह के माँ से चला जाता है। सहने मस्जिद नबी में जब पहुंचता है, मेरे आका नबी करीम तशरीफ फरमा है आंगन में, सहन में बैठे हुए हैं। वो लड़का नबी करीम की बारगाह पे कसपना में जाता है। मेरे आका उससे पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, तुम क्यों आए हो? वो लड़का कहता है, पहले मेरी शर्त सुन लीजिए, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, आपकी बातें कबूल नहीं करूंगा, अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं अपनी बात आपके सामने रख दूं। मेरे आका फरमाते हैं, ठीक है ठीक है, अपनी तू जरूरत तो बता मुझे, किस जरूरत से आया है? तब वो कहता है कि मेरे माँ का हाल ये है, एक लिबास है जो महीनों से पहने हुए है और वो इतना खस्ता हो गया है कि अब उसका जिस्म भी झलक रहा है, मुझसे रहा नहीं गया है, तो आपकी खिदमत में चला आया हूँ, मेरी ये जरूरत पूरी कर दी जाए। रहमतुल्लिल आलमीन ने न इधर देखा न उधर देखा, रहमतुल्लिल आलमीन ने उससे ये नहीं कहा कि तू इंतजार कर, बल्कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को उतारा है और उस जवान उस लड़के के कंधे पे रख दिया है और रख के मेरे आका फरमाते, जाओ अपनी माँ को ये चादर ओढ़ा देना, माँ को उड़ा देना। वो लड़का चादर लेकर आता है अपनी माँ की बारगाह में, माँ से कहता है, मैं रसूल पाक की बारगाह में गया था, वहां मैंने अपनी जरूरत पेश की, अपनी बात रखी है, तो उन्हें रखी थी, तो माँ फौरन कहती है, कहीं उन्होंने
उन्होंने अपना दीन तो पेश नहीं किया था, अपना मजहब तो पेश नहीं किया था। बेटा कहता मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। तो फिर माँ कहती है फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी बात सुनते हैं और अपनी चादर मुबारक उठाकर मेरे कंधे पे डाल देते हैं और डाल के कहते हैं कि अपनी माँ को ये चादर उड़ा देना। उसी वक्त माँ कहती है मेरे बेटे, जिस नबी का किरदार इतना अजीम हो, उसका मजहब कितना अजीम होगा, उसका मसलक कितना बेहतरीन होगा, उसका दीन कितना अच्छा होगा। बेटे आज उसने यहाँ पर अपनी चादर रहमत हमारे सर पे रखी है, अगर हम उसका कलमा पढ़ लेते हैं तो ये चादर रहमत हश्र में भी काम देगी और कब्र में भी काम देगी। बेटे चलो हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं। दोनों माँ बेटे जाते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में और जाकर कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा। मेरे अजीजों दोस्तों, तो जरूरत इस बात की है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हम हमारे जलसे तो कसम खुदा की सिर्फ नारों के नजर हो गए जमाल भाई, लेकिन हमें अपना मुहासबा करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम स्टेज पे खड़े होके और माइक में तो कह डालते हैं कि हम दिल्ली बदल देंगे और रांची बदल देंगे, लखनऊ बदल देंगे, हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, शायद बुरा लगे किसी को तो माफ करिएगा, जो बात सच्ची है वो मैं कह के जा रहा हूँ। हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? जब हम अपने आप को बदलेंगे। जब हम अपने आप को बदल देंगे, और जिस दिन हमने अपने आप को बदल दिया तो फिर किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद लोग बदल जाएंगे। बेशक जमाना बदल जाएगा, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बदलने वाले हमें देख फरठिया की बदल सेक्रेटरी खजानची और यहाँ के तमाम नौजवानों का अजीम इंतखाब, खतीब इनकलाब मुकर्रिर अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा मकबूल सालिक साहब क़िबला मिसबाही की आमद हो रही। पूरा मजमा अदब के साथ इस्तकबाल फरमाए और नारे तकबीर रिसालत की झनकार में हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, फैज़ाने हुज़ूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर सराजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ दावे हमारे हैं, हम नहीं बदलेंगे, और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ हम नारे लगा के रह जाएंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बदल लें। मुझे एक याद आ रही बात, ये बदलने वाली बात आई है। तो एक बात, बगदाद में एक मजरूब थे, तो बीच बाजार में रो रहे थे, रोते रहे। कोई शख्स आया, उसने पूछा हजरत कि ऐ बुजुर्ग तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मजरूब ने, कि मैं चाहता था कि ये जो बंदे भटके हुए हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, इनमें और परवरदिगार में जो दूरी है, जो मामलात है, उसको हल करवा दूं, जो दूरी है उसको खत्म करवा दूं, मामलात को हल करवा दूं। लेकिन क्या करूं? तो उन्होंने कहा तो खत्म करवा दीजिए। तो वो बुजुर्ग कहते हैं क्या करूं? वो तो मानता है लेकिन ये बंदे नहीं मानते हैं। वो तो मान गया, ये बंदे नहीं मान रहे हैं, तो इनके हाल पे मैं रो रहा हूं। दूसरे ही दिन इत्तेफाक से वो बुजुर्ग कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे थे, और जिसने कल पिछले दिन पूछा था कि आप बाजार में क्यों रो रहे थे, वही शख्स वो भी कब्रिस्तान में पहुंच गया। पहुंचकर वो फिर देखता है कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जो कल बाजार में रो रहे थे। तो वो शख्स पूछता है कि कल आप बाजार में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में क्यों रो रहे हैं? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि क्या करूं, मैंने सोचा था आज भी कि इनमें जो ये कब्र में है, इनमें और उनमें उसमें जो है मामलात को निपटा दूं, लेकिन क्या करूं, आज ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है।
कल वो मान रहा था तो ये नहीं मान रहे थे, आज ये मान रहे हैं तो वो नहीं मान रहा है। तो मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन आने से पहले कि वो ना माने, अभी वो मानने वाला है, उसे मना लो तो इंकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ नारे लगाएं, जरूरत है कि अपने आप में तब्दीली लेके आ जाएं। आप इसे मिल्लत का नारा लगाते हैं, हुजूर सिराज मिल्लत का नारा लगाते हैं, हुजूर अजीज मिल्लत का दामन थामे हुए हैं, हुजूर नईम मिल्लत का दामन थामे हुए हैं, तमाम बुजुर्गों को पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ दामन थामने का मतलब ये नहीं है कि हजरत आ जाए और दामन पकड़ के आप सिर्फ नारा लगा दें कि हजरत नईमुल हुदा, हजरत अजीज मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद कह दिया, हजरत को गाड़ी पे बैठाया और हजरत चले गए, फिर आप अपने कामों में मशगूल हो गए। ये जो है मोहब्बत और अकीदत नहीं है, बल्कि अकीदत और मोहब्बत तो ये है जब आप उठे बैठे सोते जागते हर लम्हा अपने पीर को याद रखें और अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारें। आपकी नमाजें कज़ा ना हो, ताकि दुनिया ये पुकार के कहे कि ये अजीज मिल्लत का मुरीद जा रहा है, ये नईमुल हुदा का मुरीद जा रहा है, ये सिराज मिल्लत का मुरीद जा रहा है। अपनी जिंदगी इस अंदाज से गुजारें कि लोग ये कहें कि यह हाफिज मिल्लत को मानने वाला जा रहा है, ये सिराज मिल्लत को जानने वाला जा रहा है। लेकिन हमारी जिंदगी का आलम तो यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ पीर साहब आ गए, उनका नाम का नारा लगा दिया। और असल में बात असली है हजरत, मैं बहुत सच्चाई से गुफ्तगू करने वाला हूँ और मैं बता भी जा रहा हूँ हजरत कारी साहब, क्योंकि हम ही लोग की गलती है कि हम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है और लोगों हमने बता दिया है कि पीर साहब का जुब्बा चूम लीजिए तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, पीर साहब का चेहरा देख लीजिए तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, पीर साहब का हाथ सिर्फ चूम लो तो सीधे जन्नत में चले जाओ, पीर साहब का दामन थाम लो तो सीधे जन्नत में चले जाओ, फला पीर का नाम ले लो, फला बुजुर्ग का नाम ले लो, फला का खाली नाम ले लो, जन्नत में चले जाओ। इतनी आसान जन्नत हम लोगों ने बना डाली है, कसम खुदा की कि मैं क्या बताऊं। अगर सिर्फ पीर साहब के दामन को छूने से और पीर साहब के सिर्फ चेहरे को देखने से जन्नत मिल जाती तो सहाबा केराम से बड़ा पीर किसी के पास नहीं था। उनका पीर तो मुस्तफा जाने रहमत थे, तो सिर्फ उनका चेहरा देखते वो तहज्जुद न पढ़ते, वो नमाजें न पढ़ते, वो रोजे न रखते, वो सदकात न देते, वो हज न करते। अगर सिर्फ पीर का चेहरा देखने से जन्नत मिलती तो वो नमाजों को छोड़ दिया करते और रसूलुल्लाह का दिन भर चेहरा देखा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का मतलब ये होता है, पीर का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में इंकलाब आ जाए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। अगर आप कभी झूठ बोलते हैं तो आप मुरीद हो गए तो सच बोलने लगे। बेशक आपके हाथ से किसी पे जुल्म हुआ है तो पीर का दामन थाम लिया है तो अब आपका हाथ हमेशा रहमत के लिए उठे। आपके अंदर अगर कोई गुनाह है, पीर का दामन थाम लिया है तो आप उस गुनाह से परहेज करने लगे। पीरा मुरीदी का मतलब ये होता है, ये मतलब नहीं होता है। बेशक मैं साफ कह के जा रहा हूँ, कभी आप लोग सोचें कि भाई ये पता नहीं क्या कह के जा रहा है। मेरे घर आई का मामला है इसलिए साफ साफ कह जा रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ इतना सोच लें कि पीर साहब का चेहरा देख लेंगे जन्नत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक बरकत जानते क्या है, मामला ये है, पीर का दामन थामने की वजह असली ये होती है कि हम गुनहगार हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, हमारे दिल पे हमारा काबू नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, इधर उधर के ख्यालात आ जाते हैं, दिन बुनियाद पे पता नहीं हमारा रब कबूल करेगा नहीं करेगा, तो एक मजबूत कड़ी बुजुर्गों के सिलसिले की पकड़ लेते हैं कि इनके सदके में परवरदिगार हमारी नमाज कबूल फरमाए। मुरीदी का मतलब जिंदाबाद 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 हुजूर जिंदाबाद। पीरा मुरीदी का मतलब ये है। बेशक। इसलिए आपने दामन थामा है तो सिर्फ इतना मत सोच लीजिएगा कि मैंने दामन थाम लिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसकी वो रहीम है, करीम है, परवरदिगार रहमान है, करीम है, बख्श दे माफ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन जो शरीयत ने उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, उन ज़ाब्ते के तहत अगर जिंदगी गुजारेंगे तो पीर मुर्शिद की बरकतें भी शामिल होंगी, रहमतें भी शामिल। बेशक बेशक। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी
शरीयत मुताहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि खाने काबा का गिलाफ पकड़ के एक शख्स बड़े दर्द भरे अंदाज में रो रहा था, तड़प के रो रहा था, दर्द भरे अंदाज में रो रहा था, तड़प तड़प के रो रहा था। और इतने दर्द भरे अंदाज में रो रहा था कि जितने लोग करीब करीब के थे, खाने काबा के करीब जो लोग थे, जो दुआ मांग रहे थे, वो लोग अपनी दुआ भूल गए, दुआ ही भूल गए कि हम क्या मांग रहे हैं। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, क्योंकि वो इतने दर्द भरे अंदाज में तड़प के अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था। इल्तिजा क्या कर रहा था? मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, बरोज़े क़यामत तू मुझे अंधा उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर पाऊंगा, वरना मौला तू मुझे माफ कर दे और मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। यही जुमले थे। और इतने दर्द भरे अंदाज में, कर्बनाक अंदाज में रो रहा था, तड़प तड़प के अपने रब की बारगाह में गिरियाज़ारी कर रहा था। लोग अपनी दुआओं को भूल गए। एक शख्स पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसके पुष्ट पे हाथ रखता है, कमर पे, क्या ये शख्स तो अल्लाह के घर में है, वो रहीम है, करीम है, परवरदिगार माफ कर देगा, इतना तड़प के मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा, रब तेरा तुझे माफ कर देगा। लेकिन वो तड़पता रहा। कुछ देर तड़पने के बाद फिर वो वहां से उठता है, जाने लगता है। चेहरे पे पर्दा था। जिस शख्स ने तसल्ली दी थी, वो शख्स जो है, वो शख्स आगे बढ़ता है। उतना चाहा कि देखूं कि ये कौन शख्स है जो इतने बड़े दर्द भरे अंदाज में तड़प तड़प के रो रहा है। वो शख्स आगे जाता है। आगे जाने के बाद नकाब पलट देता है, और जब नकाब पलट के देखा है तो उसके पैर की जमीन खसक जाती है। कोई और जात नहीं थी, सैयदना सरकार गौसे पाक सैयदना गौसे पाक की जात थी। वो गौसे पाक जिनके ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो गौसे पाक कि हड्डियों पे हाथ रख दें तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, वो गौसे पाक जो 12 साल डूबी हुई कश्ती को पलटा देते हैं, अपने रब की बारगाह में इस अंदाज से गिरियाज़ारी कर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि सिर्फ हमने पीर का दामन थाम लिया तो हम समझे कि जन्नत हमारे बाप की होगी। सही बात है, माफ कीजिएगा जवाब। क्या कहने हुजूर, क्या कहने था कोई भी कुर्बान। वाह वाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पीर का दामन थामा है तो सिर्फ ये मत समझ लो कि हम जन्नत के ठेकेदार हो गए। अरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सच्चाई में एक बात बयान कर दूं। हश्र के दिन हजरत आदम कहेंगे इज़बू इला गैरी, जुमला अंबिया कांप रहे होंगे, लरज रहे होंगे, इज़बू इला गैरी, इज़बू इला गैरी की सदाएं लगा रहे होंगे। सब के सब सिर्फ मेरे आका की जबान पे हो गाना रहा, ए मेरे उम्मतियों आओ आओ आओ, मुझे रहमत वाला, मुझे शफाअत का सेहरा दिया गया है, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। ये एक अलग मसला है। लेकिन नबी अंबिया किराम जो हैं वो थरथरा रहे, कांप रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हमने ये समझ लिया कि हमने सब पीर साहब का दामन थाम लिया तो अब तो पीर साहब पक्की शफाअत करेंगे और फौरन हमें पकड़ के जन्नत में ढकेल देंगे। मेरे अजीजों दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। रब ताला का करम होगा, उसकी इजाजत होगी, तब उसके बाद सबकी शफाअत होगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीर का दामन इस नियत से मत थामो कि हम जन्नत में फौरन चले जाएंगे, बल्कि पीर का दामन इस नियत से थामो कि शरीयत पे सही अमल करने का तरीका आ जाएगा, सलीका आ जाएगा, हमें शरीयत मिल जाएगी और इन्हीं बुजुर्गों के सदके में रसूलुल्लाह का फैज मिल जाएगा, करम मिल जाएगा। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे भी और आप तमामी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग।